मंसूर, यौम इस्तेहसाल कश्मीर, उस पे 1 मिनट की खामोशी के बाद वही जुबान बोली जाएगी जो भारत बोल रहे हैं अपने ऐवानों के अंदर। उसको बड़ी तकलीफ है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मनीर के हवाले से। वही तर्ज अमल यहाँ पे अपनाया जाएगा, बल्कि अपनाया जा चुका है। आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि इमरान खान जो है वो एक मकबूल लीडर है, और देखें टॉक शोज का आगाज उनसे होता है और सारे मामला क्यों ना हो भाई। एक बंदा जो है वो एक मुसद्दका चोरी के केस में अंदर है, ऊपर से जुबान इस तरह की इस्तेमाल की जाती है कि मजबूरी है आपकी, मजबूरी है हमारी, मजबूरी है कौम की कि उसके हवाले से रोज उनको सुनना पड़ता है। जो बंदा इया का नाबदो इया का नस्ताइन पढ़ के अपने बेटों को अमेरिका भेजता है और वहां पे दरवाजे खटखटाता है, जो बंदा इया का नाबदो इया का नस्ताइन पढ़ के न्यूयॉर्क टाइम के अंदर $1,80,000 के इश्तेहार दे के अमेरिका को यकीन दिलाता है कि मेरी वफादारियां माजी में भी आपके साथ थी, हाल में भी हैं और मुस्तकबिल में भी मैं आपके साथ ये कौसर साहब के लिए काम करूंगा। कौसर साहब, ये शख्स जो कौसर साहब आगे जाने से पहले ये भी आपने फरमाया $1,80,000 के इश्तेहार छपाता है। सर ये कहां से फिगर आया आपके पास, ये $1,80,000? ये फिगर जो हमारे चंद बड़े गयूर किस्म के कारकुनान हैं, जो हमेशा आपको हजारों के मुकाबले में अकेले खड़े नजर आते हैं, ये उनकी जानिब से वहां पे उनके जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वहां से ये इंफॉर्मेशन निकली। सर आपको पता है $1,80,000 कितने बन जाते हैं? मतलब कोई इसको आपने कैलकुलेट किया आपने? ये आप करके मुझे बता दें। जो फिगर मुझे वहां से आई है, मैं मुसद्दका इसलिए मांगूंगा, बहुत काम करते हैं वो लोग वहां पे। अच्छा। वो हमेशा नजर आते हैं वहां पे, उनकी ये इतलात है, मैं उसको कोट करके आपको बता रहा हूँ। बाकी ये है कि इया का नाबदो इया का नस्ताइन पढ़ के पूरी नस्ल को तबाह किया गया, पूरी नस्ल को, हम कोई गुलाम, हम कोई ये। उसके बाद अमेरिका में आपको इनकी तरजीहात नजर आ रही हैं। भाई एहतजाज कैसा होगा एंड उस वक्त जिस वक्त कश्मीर के हवाले से पूरी कौम मुत्तहिद होगी, और जिस सर इनको ये मेरे सामने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठे हुए हैं, बरा आप बतौर तर्जुमान पंजाब हुकूमत बता दीजिए इनको कल ये एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, खुलेआम क्लियर कर, ताकि हमने कल भी शो करना है, हम आप दोनों के बयान चलाएंगे उसके अंदर। बता दीजिए क्या ये एहतजाज कर सकते हैं? ये एक सवाल पूछने कौसर काज़मी साहब, अगर एहतजाज नहीं, कौसर काज़मी साहब बिल्कुल अच्छे अंदाज में प्रोग्राम करेंगे, मैं कोई ऊंची बात सुना करो ना, मैं जी कर लो जी कर ले आपने एक दो कौसर भाई करें आप कि मेरा दिल किया कि मैं फोन से निकल के आपके पास पहुंच जाऊं, कौसर भाई करें नहीं आ सकता। नहीं वो मसला ये है मंसूर कि इनकलाब जो होता है ना उसको किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। जिस तरह के बयानात इनके बानी की तरफ से आते हैं, जिस तरह के बयानात ये दे रहे हैं, अभी जिस तरह शौकत बसरा साहब बोले हैं, तो ऐसे इनकलाब को इजाजत की क्या जरूरत? हाँ, इजाजत हम उस गिरोह को कैसे दे दें कि जिसका बानी जेल के अंदर बैठ के उस तरह की जुबान बोल रहे हैं खारजियों के फितना हिंदुस्तान के हवाले से, उनको उनकी एक तरह की सहूलत। सर मेरा कहने का मकसद है कल ये जब एहतजाज करेंगे, कल ये एहतजाज करेंगे, आप लोग गिरफ्तार करेंगे, आप ये कह रहे हैं? पुरअमन एहतजाज कोई जमहूरी हुकूमत उसको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इनका एहतजाज पुरअमन होगा नहीं। अभी ये तो बड़े पुरअमन हमारे पास हथियार भी इन्होंने कह दिया कि 26 को क्या हुआ, 26 को गले पे जो गोली लगी आपने, वो पुलिस एहलकार हकला में नहीं देखा जो वहां पे बैठा था अटक पुल के ऊपर डीपीओ की सरबराही के अंदर, जो रोकने की कोशिश की गई और वहां से जिस तरह का सलूक उनसे रवा रखा गया, वो जख्मी आपने अटक में नहीं देखे। इस्लामाबाद के अंदर कहते हैं जी कोई डंडा हाथ में नहीं था, भाई सारे जमाने ने देखा कि किलो वाले डंडे उठा के टीयर्स गन्स, लेकिन कौसर साहब, कैसे इन बातों से कौसर साहब अभी एहतजाज हुआ नहीं है, तो आपने पहले से किस तरह प्रिज्यूम किया कि पुरअमन नहीं होगा? ये किस तरह आपने प्रिज्यूम कर लिया? इनका हाल बताता है, इनका बाजी इनका हाल तो ये कब तक नहीं? इस तरह तो कौसर साहब आप इनको अगले 10 साल भी कोई एहतजाज नहीं करने देंगे, चूंकि जनाब आपने पहले से प्रिज्यूम किया भाई ये जब एहतजाज करेंगे उसमें जनाब पुरअमन नहीं होगा, तो फिर तो यानी आपने इनसे एहतजाज का राइट ले लिया ना फिर आपने। का मकसद ये है कि जिसने फॉरेन फंडेड एक फितना है, जिसने इजरायली और भारतीय लोगों से चंदा लेकर, जिसका बानी ये बयान दे कि इदारों में टकराव की सूरत हाल, बयानात उनके आपके सामने है, फील्ड मार्शल का मामला नहीं है, तमाम इदारों के हवाले से उनका एहतजाज पुरअमन हो सकता है, जिनका मकसद ही ये हो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम सियासी तौर पे, इकोनॉमी के हवाले से, सियासत के हवाले से। कौसर साहब ये आपकी बतौर तर्जुमान पंजाब हुकूमत एक राय है ना, ये कोई लीगल ऑर्डर तो नहीं है, ये क्या एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? क्या इस सियासी जमात पे पाबंदी लगी हुई है कि ये नहीं कर सकते? मैं इसलिए बार बार आपको ये बात कह रहा हूं क्योंकि तारीख लिखी जा रही है, आज लोग टीवी देख रहे हैं, कल को ये वक्त पलट सकता है, कल को आपको भी एहतजाज करना पड़ सकता है, कल को आपके साथ भी यही होगा कि आपके ऊपर इल्जामात लगा के कह दिया जाएगा जनाब इस वजह से आप एहतजाज नहीं कर सकते। अगर तो कोई लीगल कवर है आपके पास तो बताइए कि हाँ जी इस वजह से लीगल कवर है हमारे पास, कोर्ट ने कहा है इसलिए आप एहतजाज नहीं कर सकते।
जितनी बातें मैंने की हैं पिछले 70 सालों में, कोई एक सियासी जमात बता दें जो पाकिस्तान की जिसका तर्ज अमल ये रहा हो, जिसका बंदा अंदर बैठ के जेल के अंदर से ये बयानात दे दे भाई कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों से आप बातचीत करें जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं मासूम पाकिस्तानियों के, आप उनसे बात करें। ऐसी जमात अगर है तो बता दें। मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा तर्ज अमल माजी में आपने देखा तो वो बता दें। ऐसा नहीं हुआ ना, इनकी अपनी बातें इनके सामने आ रही हैं। अब मजलूमियत का डोंग एक रचाया जा रहा है, बाहर बैठ के फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। भाई वहां पे बड़ा जुल्म हो गया उस शख्स के खिलाफ जो ये कहता था कि मेरी गोली की निशाने पर आसिफ जरदारी है। अब नवाज शरीफ आए तो मैं इसको देखूंगा, इसको सहूलियात कैसे मिलती हैं। तो सर ये तो कौसर साहब आपके कौसर साहब इस किस्म के बयान तो फिर मुल्क के वजीर आजम ने भी दिए हुए ना, मैं आसिफ अली जरदारी को लाहौर और लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, तो सर वो भी तो एक पुरतशद्दुद किस्म का ही बयान था ना जो उन्होंने दिया था। वो तो दिए में सियासी बयानात हैं, आप जानते हैं। हमें भी घसीटे ना मुल्क के अंदर, घसीटे आपको सालमियत के हवाले से घसीटे हमें, अगर हिम्मत है तो। अच्छा। आए इख्तिदार में दोबारा अवाम को बताए कि मैंने 3.5 साल और 13 साल केपी में आपकी बड़ी खिदमत की है, तो घसीट ले, हमें आके शौक पूरा कर ले। करना तो उसने वही है, डिक्टेटर ज़हनियत का मालिक इमरान खान। इससे ज्यादा आगे की सोच नहीं सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल सारी बातें हैं जिनके सबूत मौजूद है।